एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है रेलिना को, जो कॉलेज में बैठ के टेंपल में जा रही होती है। वहीं पे वो जाते हुए रास्ते में ट्रीज को देख के कहती है ये स्ट्रीट बर्च ट्रीज से घिरी हुई है। ये सुन के वहीं पे एक गार्ड रेलिना को कहती है यहाँ टेंपल में जाने के रास्ते में बर्च ट्रीज लगाते हैं। वे कहते हैं कि रिवाज की शुरुआत एक प्रीस्ट से हुई जिसने एक भयानक डिजास्टर के बाद यहाँ एक बर्च का ट्री लगाया। ये सुन के तो रेलिना शॉक हो जाती है। तो वो गार्ड फिर से कहता है हिज होलीनेस हेइका इस समय मंदिर में ठहरे हुए हैं। ये सुन के रेलिना कहती है होलीनेस हेइका। तभी वो गार्ड कहता है उसे लिविंग लेजेंड के रूप में जाना जाता है। तो रेलिना उसे कुछ ऐसा इमेजिन करते हुए कहती है एक लिविंग लेजेंड। हाँ, यहाँ पर ही वो गार्ड जब रेलिना के पास आकर कहता है देखो अब तुम टेम्पल को देख सकते हो। वो जब ये बोल ही रहा होता है तभी टाइलर पीछे आ जाता है। तो रेलिना टाइलर को देख के कुछ समझ नहीं पाती। वहीं पे टाइलर टेम्पल की तरफ इशारा करता है। तो रेलिना टेम्पल को देख के खुश हो जाती है। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो रेलिना को वेलकम करती है और उस लड़की का नाम होता है यूगिनिया और वही रेलिना को गाइड करेगी सैक्रेड फ्लेम की लाइटिंग के लिए। जिसके बाद रेलिना और बाकी जो गार्ड है वो सभी यूगेनिया की पीछे जाने लगते हैं। वहीं पे रेलिना टेम्पल के अंदर आके कहती है यहाँ गर्मी है। ये सुन के यूगेनिया कहती है ये टेम्पल और ये एरिया प्रोटेक्टेड है हमारे प्रीस्ट के पावर से। तो रेलिना कहती है प्रीस्ट की पावर। ये सुन के यूगेनिया कहती है तुम इस जगह को एक बड़े से डोम के भीतर बंद होने के बारे में सोच सकते हो। ये सुन के रेलिना सोचती है मेरे ख्याल से ये एक बैरियर की तरह है। वहीं पे यूगेनिया कहती है वो डोम टेम्पल के भीतर टेम्परेचर को कंफर्टेबल रखता है। ये सुन के रेलिना कहती है ओह मैं समझ गई। जिसके बाद यूगिनिया एक जगह रुक के कहती है सैक्रेड फ्लेम जानने वाली को प्यूरिफाई होना चाहिए, इसलिए तुम्हें प्यूरिफिकेशन चेम्बर में ले जाया जाएगा। तुम्हारे कंपेनियंस और तुम्हारे साथ नहीं आ सकते। यहाँ से तुम्हें कोई और गाइड करेगा। प्लीज यहाँ पर रुको। तभी यहाँ पर एक दूसरी लड़की आती है और वो रेलिना को लेके जाती है। वो लड़की रेलिना को टेम्पल घुमाते हुए एक लाइब्रेरी में ले आती है जहाँ पर आके रेलिना शॉक हो जाती है इतना बुक्स देख के। तो वो लड़की कहती है देश भर की किताबें यहाँ पर रखी जाती हैं। यहाँ पर तुम आ सकती हो अगर तुम्हें किसी बुक में इंटरेस्ट हो। जिसके बाद वो लड़की रेलिना को बाहर ले आकर कहती है वहाँ आंगन है, इसके ठीक पीछे डोम की बाउंड्री लाइन है। इसके बाद वो लड़की रेलिना को बात दिखाने ले आती है और वो कहती है ये प्यूरिफिकेशन के लिए है और वो कहती है तुम यहाँ पर बात लोगे मॉर्निंग मिड डे और इवनिंग को। ये सुन के रेलिना कहती है ठीक है। ये बोल के वो मन में सोचती है आखिरकार मैं एक सैक्रेड फ्लेम चला रही हूँ। ये जब रेलिना सोच ही रही होती है तभी वो लड़की कहती है अब चलो तुम्हें मैं तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं रेलिना को जो खाने को देख के कहती है ये क्या है। तो वो लड़की कहती है तुम्हें नहाने से पहले इस ग्रूल को खाना होगा। ये सुन के रेलिना उस ग्रूल का स्मेल से ही दूर हट जाती है और वो कहती है यूगिनिया मेरे पास एक क्वेश्चन है। तो यूगिनिया कहती है वो क्या हो सकता है। तो रेलिना उसकी तरफ रोते हुए हाथ दिखाते हुए कहती है वो चीज किससे बनी है। जिसपे यूगिनिया कुछ नहीं पता थी। तो रेलिना कहती है चलो भी कुछ तो बोलो। वहीं पे यूगिनिया रेलिना की तरफ ग्रूल को ले जाते हुए कहती है ये तुम्हारे प्यूरिफिकेशन के लिए टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करेगी। ये सुनकर रेलिना कहती है मुझे लगता है कि ये चीज मुझे मेरी अगले जन्म में पूरी तरह से प्यूरिफाई करेगा। ये सुन के यूगिनिया कहती है ये जरूरी है कि तुम इसे खाओ। तो रेलिना कहती है मुझे लगता है कि कुछ भी ना खाना हेल्दियर होगा। जिसपे यूगिनिया कहती है पहले टेस्ट के बाद तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। ये बोल के यूगिनिया उसे खिला देती है। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम रेलिना को नदी के पास देखते हैं जहाँ पर रेलिना कहती है उसका टेस्ट जितना मैंने सोचा था उससे बदतर है। और वो कहती है क्या मुझे वो चीज मॉर्निंग मिड डे और इवनिंग को खाना है हर दिन सेरेमनी तक। सिर्फ ये सोचकर ही मुझे उल्टी आ रही है। ये सब बोल के रेलिना आसमान की तरफ देख के सोचती है मैं भागना चाहती हूँ। यहाँ पर ही एक बर्ड आके पानी में गिर जाता है। उसे देख के रेलिना सोचती है बर्ड क्या वो डूब रहा है। वहीं पे हम देखते हैं हेइका को जो पेड़ से ये सब देख रहा होता है। जिसके बाद रेलिना उस बर्ड को पानी से बाहर ले आती है और वो कहती है क्या तुम ठीक हो। तभी पीछे से हेइका कहता है वो एक उड़ने वाला बर्ड है। ये सुन के रेलिना पीछे देखती है तो हेइका कहता है एक बर्ड जो केवल कम टेम्परेचर में ही जीवित रह सकता है। एक बार जब वे एडल्ट हो जाते हैं तो वे इस डोम की गर्माहट के पास नहीं आते। ये सुन के रेलिना सैड हो जाती है। तभी हेइका बोलता है जब बर्ड्स जो ऊंची उड़ान नहीं भर सकते वे डोम में भटक जाते हैं, वे उड़ने की क्षमता खो देते हैं, कमजोर हो जाते हैं और मर जाते हैं। चाहे वे डूबकर मरे या बस यहाँ रहने से, लेकिन वो मरेंगे। वही है बर्ड्स का फेथ। तो रेलिना कहती है अच्छा ऐसा है। ये बोल के रेलिना
बर्ड को लेके जाने लगती है, जिसे देख के हेका सोचता है क्या वो समझ नहीं पाएगी मैंने क्या कहा। ये सोच के हेका भी उसके साथ जाते हुए कहता है तुम क्या करने जा रही हो। तो रेलिना सोचती है उसने कहा कि ड्रोम की बाउंड्री लाइन झरने के पार थी है ना। वहीं पे हेका कहता है क्या तुम इसे बाहर ले जाने की सोच रही हो, वो काम नहीं करेगा, वे टेम्परेचर में भारी बदलाव का सामना नहीं कर सकते। रेलिना उसकी बात को इग्नोर करते हुए जब सामने बढ़ रही होती है तो हेका गुस्से में सोचता है उस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, क्या वो नहीं जानती मैं कौन हूँ। यहाँ पर ही रेलिना उस बर्ड को बाउंड्री लाइन के बाहर छोड़ती है, लेकिन वो बर्ड नहीं उड़ पाती। ये देख के रेलिना उदास हो जाती है। तो हेका कहता है मैंने तुम्हें बताया था यही है बर्ड्स की फेथ, जिस समय उसने इस डोम में एंटर किया उसका मरना तय था। ये सुन के रेलिना सोचती है फिर, और वो खुद को उस बर्ड से कंपेयर करती है कि कैसे वो रूप से गिर गई और यहाँ आ गई। जिसके बाद रेलिना हेका का मुंह पकड़ के कहती है क्या तुम चुप नहीं रह सकते। ये सुन के हेका कुछ बोल नहीं जा रहा होता है, तभी रेलिना कहती है तुम्हारी किस्मत में मरना है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक तुम में जीने की इच्छा है तब तक तुम जीवित रहोगे। ये सब सुन के हेका कुछ बोलने की तो कोशिश करता है, लेकिन रेलिना उसे कुछ बोलने ही नहीं देती। यही पे रेलिना कहती है तुम मरने की बात करते रहते हो, क्या यही है जो तुम्हें इस टेम्पल में सिखाया जाता है। ये सुन के हेका उससे खुद को छुड़ा लेता है और कहता है क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि मैं कौन हूँ। तो रेलिना कहती है नहीं। ये सुन के हेका कहता है क्या बदतमीजी है। तो रेलिना कहती है ठीक है तब तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। जिसपे हेका कहता है मुझे कैसे पता चलेगा। ये सुन के रेलिना कहती है क्या बदतमीज बच्चा है। तो हेका कहता है एक्सक्यूज मी मैं अकेला हेका हूँ। ये जब हेका बोल ही रहा होता है तभी हम देखते हैं वो बर्ड फ्लाई करने लगता है। तो रेलिना उसे देख के कहती है वो उड़ गया। ये देख के तो हेका शॉकी हो जाता है। हेका को शौक देख के रेलिना कहती है ये रहा तुमने देखा, तुम तुरंत गिव अप नहीं कर सकते। ये बोल के रेलिना ऐसे चली जाती है। तो हेका रेलिना को देखता ही रह जाता है। जिसके बाद रेलिना हॉल की तरफ जाते हुए सोचती है सही है तुम तुरंत गिव अप नहीं कर सकते। यहाँ पर ही रेलिना को डिनर में ग्रूल के बारे में याद आता है। ये सोच के रेलिना कहती है क्या इससे भागने का कोई तरीका नहीं है। वही रेलिना इधर उधर देख के कहती है जरूर यहाँ से भागने का कोई रास्ता होगा। तभी पीछे से यूगेनिया आकर कहती है तो तुम यहाँ हो, ये तुम्हारे प्यूरिफिकेशन का टाइम है। ये सुन के रेलिना फिर से घबरा जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं हेका रेलिना को खोज रहा होता है और वो रेलिना की कुछ ऐसा ड्राइंग बनाता है और हेका ये ड्राइंग दिखाते हुए वेट को कहता है मैंने तुम्हें बताया वो ऐसा दिखती है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता। उस पिक्चर को देख के वेट कहता है वो मुझसे इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग से क्या उम्मीद करता है। वहीं पे हेका कहता है फिर से दूसरी लड़की को बुलाओ। तो वेट कहता है आपने जो अप्रेंटिस अभी देखा वही लास्ट थी। ये सुन के हेका कहता है ये ठीक नहीं है। जिसपे वेट कहता है ये बोलने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन शायद आपको उसका फेस ठीक से याद नहीं है। तो हेका कहता है तुमने क्या कहा। जिसपे वेट कहता है कुछ नहीं, आप किस लिए उस प्रिस्टेस को ढूंढ रहे हो। तो हेका कहता है उसे सिखाने के लिए कि मैं कौन हूँ। जिसपे वेट सोचता है क्या ये बुढ़ा आखिरकार पागल हो गया है, वो निश्चित रूप से उस उम्र के आसपास है। तो हेका कहता है क्या। जिसपे वेट कहता है कुछ नहीं, श्योर यहाँ पर कोई नहीं है जो आपको नहीं जानता। तो हेका कहता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि वो नहीं जानती। तो वेट कहता है लेकिन ये नहीं हो सकता। जिसके बाद हेका उसे खुद ही ढूंढने के लिए चला जाता है और वो जाते हुए सोचता है मेरे साथ पहले किसी ने भी ऐसा ट्रीट नहीं किया। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रेलिना नहा रही होती है और वो सोचती है मैं और नहीं सह सकती। मैं सोच रही हूँ अगर मैं कोई रास्ता ढूंढ पाऊँ मिड डे ग्रूल को अवॉइड करने की। ये मन में सोच के रेलिना वही एक स्टैचू की तरफ देखती है और कहती है वो किसी तरह फैमिलियर लगती है। यही पे रेलिना सोचती है नोआ क्या कर रहा है, जबकि मैं यहाँ फंस गया हूँ, इस सारे दुख से गुजर रही हूँ और मेरे इस तरह से सफर होने का पूरा कारण ये है कि उसे जाकर मेरे लिए उस क्रेडर को लाना पड़ा। वो पागल। यहाँ पर इस सीन नोआ पे शिफ्ट होता है और वो टाइलर को कहता है हम लोग जाएंगे नेक्स्ट हिलर माउंटेन, मैंने सुना है वहाँ पर ड्रैगन रहता है। उसके बाद हमें फिर से टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूगेनिया ग्रूल को रेलिना के पास ले जाते हुए कहती है इस साल सेरेमनी की जो स्टार है वो लेडी विवियन समल की जैसी नहीं है। वो तो ये ग्रूल बिल्कुल भी नहीं खाती, लेकिन ये लड़की कंप्लेन करती है फिर भी ये खा लेती है। ये वाकई काबिले तारीफ है। ये सोचते हुए जब यूगेनिया डोर खोलती है तो रेलिना को डोर के पास खड़ी हुई देख के वो शॉक हो जाती है। रेलिना के फेस को देख के यूगेनिया कहती है माय लेडी क्या हुआ है। तो रेलिना कहती है प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो इस बार। ये सुन के यूगेनिया कहती है क्या छोड़ दो किससे। जिसपे रेलिना डरते हुए कहती है ऑफ कोर्स उससे। यूगेनिया मैं सच में इसे और नहीं ले सकती। फिर से रेलिना कहती है प्लीज मुझ पे दया करो। तो यूगेनिया कहती है अगर ऐसी बात है तो क्या तुम लाइब्रेरी में होली टेक्स्ट का ट्रांसलेट करोगी। ये सुन के रेलिना खुश होकर कहती है हाँ मैं सब कुछ करूंगी। तो यूगेनिया कहती है होली टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना ये बहुत चैलेंजिंग हो सकता है,
ये सुन के रेलिना कहती है ओ ठीक है, जिसपे यूगिनिया कहती है तब हम तुमसे आज ऐसा कराएंगे, तुम्हारे राइटिंग इम्प्लीमेंट्स तैयार है। ये जब वो बोली रही होती है तभी रेलिना ऐसे चली जाती है और यूगिनिया उसे देखते ही रह जाती है। जिसके बाद रेलिना लाइब्रेरी में आके होली टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर देती है आसानी से, क्योंकि वो सभी लैंग्वेज जानती थी। उसके बाद हम देखते हैं हेका को, जो अभी भी रेलिना को ढूंढ रही होती है। तभी वेड पीछे से आके हेका को पकड़ लेता है। तो हेका कहता है मुझसे हाथ हटाओ तुम गवार। तो वेड कहता है हमने कल टेम्पल के चारों ओर 10 चक्कर पूरे किए और आज सुबह ये तीसरा चक्कर है, आपको अपने काम पे जाना चाहिए। जिसपे हेका कहता है तुम ही हो जो मेरा पीछा करने का सोचा है और तुम मेरे साथ रह के कुछ मदद भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ से चले जाओ। तो वेट कहता है लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। तभी हेका यहाँ से लाइब्रेरी चला जाता है। जिसके बाद हेका लाइब्रेरी में आके देखता है सब कुछ पहले से ही ट्रांसलेट किया हुआ है। जिसे देख के वेट कहता है आपने जो काम शुरू किया था उसे खत्म करने का दुस्साहस दुनिया में किसमें था। ये बोल के वेट उससे माफी मांगता है। ये सुन के हेका कहता है ये तो परफेक्ट है। उसकी वोकाबुलरी केवल थियोलॉजिकल स्कूल में एक न्यू एनरोल व्यक्ति के लेवल के आसपास है, लेकिन राइटिंग उतना ही नेचुरल है जितना किसी नेटिव स्पीकर्स का। ये सुन के वेट कहता है पक्का नहीं। तभी हेका वेट को कहता है ढूंढो उन्हें। तो वेट कहता है क्या। ये सुन के हेका कहता है क्यों तुम इतने स्लो हो। और हेका उसके मुंह पे पेपर फेंक के कहता है मैंने कहा इसको जिसने लिखा है उसे ढूंढो। तो वेट कहता है ऑफ कोर्स। जिसके बाद वेट उस पेपर को लेके अपने मैजिक से एक बटरफ्लाई बनाता है। तो हेका उस बटरफ्लाई को देख के कहता है तुम्हारे जैसे मग वाले किसी व्यक्ति से इतनी प्यारी चीज नहीं आनी चाहिए। जिसपे वेट कहता है प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। उसके बाद वो बटरफ्लाई आके रेलिना के कंधे में बैठ जाती है। तो रेलिना ये देख के तो कुछ समझ नहीं पाती। तभी पीछे से हेका आके कहता है तुम ही हो बर्बरियन। तो रेलिना कहती है क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो। यहाँ पर हेका ये भी नोटिस करता है कि इसी लड़की के पास बटरफ्लाई आया है। वही रेलिना उसे देख के सोचती है इस बच्चे के साथ क्या हुआ है, वो कल से ऐसा ही है। ये सोच के रेलिना यहाँ से जाने लगती है। तभी हेका उसके सामने जाकर कहता है क्या तुम वही हो जिसने ट्रांसलेशन पर काम किया है जो मैंने लाइब्रेरी में शुरू किया था। तो रेलिना ये सुन के कहती है हाँ वो मैं ही था। क्यों। ये सुन के हेका उससे उसी लैंग्वेज में बात करता है, जिससे रेलिना भी उसे उसी लैंग्वेज में रिप्लाई करती है। उसे ऐसा बात करते देख के हेका सोचता है उसकी जैसी लड़की इस टेम्पल के अंदर इस्तेमाल होने वाली एक स्पेशल लैंग्वेज बोल सकती है और इतने अच्छे से। ये सोच के हेका उसे उसी लैंग्वेज में कुछ बोलता है। ये सुन के रेलिना सोचती है वो किस बारे में बात कर रहा है। वहीं पे हेका वेट को बुलाने लगता है। तो वेट जल्दी से हेका के पास आ जाता है। जिसके बाद हेका वेट को कहता है मैं इस लड़की को मेरा डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। ये सुन के वो दोनों ही शौक हो जाते हैं। तो वेट कहता है योर होलीनेस आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुन के रेलिना कहती है होलीनेस। तो वेट कहता है रेलिना को आप मिस मैकमिलन हो है ना। और वो रेलिना से माफी मांगते हुए कहता है आपको चौंकाने के लिए मुझे माफ करना। तो हेका वेट को कहता है जल्दी से इस लड़की का नाम रजिस्टर करो। तो रेलिना वेट को कहती है तुम्हारा मतलब क्या है योर होलीनेस का। ये सुन के वेट हेका को दिखाते हुए कहता है यही है हिज होलीनेस हेका डेमिट। उसे देख के तो रेलिना शौक हो जाती है। यहाँ पर रेलिना एपिसोड के शुरुआत में गार्ड ने जो कहा था वो याद करती है। जिसके बाद रेलिना हेका को घूरता ही रह जाती है। वहीं पे वेट कहता है उसका डिवाइन पावर अभी सील्ड है, जिसने अनफॉर्चुनेटली उसे इस स्टेट में छोड़ दिया है। ये सुन के रेलिना कहती है ये नहीं हो सकता। यही पे हेका कहता है तुम्हें गर्व होना चाहिए कि मैंने तुम्हें चूज किया है। तो रेलिना खुद के सिर में हाथ दे के सोचती है किसी ने मुझे मंदिर में सफेद बालों वाले बच्चे को देखने के लिए क्यों नहीं कहा, या कि वो इस पूरे रिलीजन का लीडर था। तो अब रेलिना उससे कहती है योर होलीनेस मुझे खुद का इंट्रोडक्शन देने दीजिए। वही रेलिना खुद का इंट्रोडक्शन देती है। तो हेका मन में सोचता है कोई आश्चर्य नहीं है कि मैंने उसे नहीं पहचाना, वो एक नोबेल है। ये जब वो सोच ही रहा होता है तभी रेलिना कहती है मैं पॉसिबली आपसे पर्सनल इंस्ट्रक्शन के और भी नहीं हो सकता। ये सुन के हेका कहता है रुक जाओ, ये लड़की किस बारे में बात कर रही है, क्या तुम मेरे डिसाइपल होने को रिफ्यूज कर रही हो। ये सुन के रेलिना कहती है डिसाइपल मैं यहाँ पे रह के उस अजीब से लैंग्वेज को ट्रांसलेट करूंगी, ये कभी नहीं हो सकता। तो रेलिना अब उससे कहती है मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ। ये सुन के हेका कहता है तुम्हारा मतलब है क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत रूड थी। तो रेलिना सुबह के बारे में सोच के कहती है ओह सही कहा। तो हेका कहता है मैं तुम्हें उसके लिए माफ करता हूँ। जिसपे रेलिना कहती है मैं आपकी जेनरसिटी के लिए आभारी हूँ योर होलीनेस। ये सुन के हेका कहता है नहीं इस बार में कुछ मत सोचो। तो रेलिना कहती है लेकिन मैं फिर भी डिक्लाइन करती हूँ। ये सुन के हेका वेट को कहता है मुझे लगता है कि मैंने गलत सुना। तो वेट कहता है आपने एकदम ठीक ही सुना है। ये सुन के हेका कहता है लेकिन क्यों। जिसपे वेट कहता है मुझे डर है कि मुझसे पूछने से मदद नहीं मिलेगी। ये सुन के हेका पीछे घूम के कहता है क्यों। तो वो देखता है रेलिना यहाँ से भाग चुकी है। तो हेका वेट को कहता है क्या वो चली गई। तो वेट कहता है हाँ। ये सुन के हेका फिर से कहता है क्या वो सच में चली गई। तो वेट कहता है सही कहा। जिसपे हेका फिर से कहता है उसने मुझे क्यों ठुकरा दिया। तो वेट कहता है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ मुझसे पूछने
से कोई हेल्प नहीं मिलेगा। अगले सुबह के सीन में हम देखते हैं हेइका फिर से वेड से पूछता है तुम्हें क्या लगता है उसने मुझे क्यों ठुकरा दिया। तो वेड हाथ में पिलो को लेके सोचता है बूढ़ा सुबह से ही मुझसे ये पूछ रहा है। ये सोच के वेड हेइका को कहता है मुझे लगता है कि वो सोचती है कि आप बोझ हो। ये सुन के हेइका कहता है तो मुझे अब क्या करना चाहिए। जिसके बाद वेड हेइका से कहता है आपको ट्राई करना चाहिए फ्रेंडली होने की। ये बोल के वो मन में सोचता है क्या ये बुढ़ा वो कर सकता है। तो हेइका कहता है इतना ही। तो वेड कहता है योर होलीनेस। जिसपे हेइका कहता है ये तो साफ है कि वो अभी तक समझ नहीं पाई कि मैं कौन हूँ। वहीं पे हेइका ऐसे जाते हुए वेड को कहता है जल्दी से होली लैंड का गेट ओपन करो। तो वेड शॉक होकर कहता है क्या। जिसके बाद हम देखते हैं वो सब लोग जल्दी जल्दी तैयार होने लगते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है नोआ को जो बाहर इतना शोर शराबा सुन के कहता है कुछ डिफरेंट महसूस हो रहा है। जिसके बाद हमें रेलिना को दिखाया जाता है जो कहती है बाहर काफी हंगामा है क्या कुछ होने वाला है। तो यहाँ पर एक मेड आके कहती है मुझे विश्वास है कि वो लोग कल के बैंक्वेट की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि तैयारी आमतौर पर इतनी बेहस नहीं होती। ये सुन के रेलिना कहती है तो ये बात है। जिसके बाद वो मेड रेलिना को ग्रीन डायमंड दिखाते हुए कहती है ये वास्तव में एक सुंदर हेयर एक्सेसरी है। मुझे यकीन है कि ये आपके आउटफिट के साथ अच्छा लगेगा। और इसी में ही एपिसोड 9 खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में।